श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, चित्रकला। नमस्कार। आज हमारे साथ बैठी हैं पद्म श्री सम्मानित दुर्गा व्यास जी। जी हाँ, प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है और एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो गांव देहात से निकली, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा और उसके बाद सफर किया इन्होंने पद्म श्री तक का सफर। तो सबसे पहले तो चाहेंगे दुर्गा व्यास जी अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप, अपने बारे में बताएं आप। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गाबाई व्याम। मैं डिंडोरी जिला के रहने वाले छोटा सा गांव के बरबसपुर गांव के रहने वाले, जन्म हुआ बरबसपुर में और ससुराल। बचपन कैसा बीता आपका? बचपन के बारे में बताएं। बचपन जैसे छोटे रहन तो कहूँ नंदी में जाना, मछली पकड़ना, फिर डोंगर डंगरी, ऐसे डंगरी कथन हम लकड़ी लाना और खेती बाड़ी करना, निदाई कोड़ाई ये सब ये करना, सहेलिन के साथ सब आना जाना वो करना, खेती बाड़ी। ओकर बाद जो रहे तो बचपन में बहुत सारे है। बचपन में कहाँ ये मतलब जो है तिहारों में ढिगना काम, माटी के काम, ये लिपाई पताई सब सजाना तिहारों में, ऐसे रहा है। उसके बाद क्या हुआ फिर अपने जीवन के बारे में आगे? जीवन के बारे में फिर जो है वो जो है बहुत शादी ब्याह होने के बाद। अच्छा, कै साल की उम्र में शादी हुआ था आपका? मैं 13 साल के रहे हो, छोटे रह 13 साल में शादी हो गया? हाँ, 13 साल में। आपकी पसंद कैसे हुआ था? घर वालों ने कर दिया कि आपकी हमारे माँ बाप आपकी मर्जी से की? नहीं, हमारे मर्जी से नहीं, हमारे माँ बाप जहाँ शादी वो कर देते हैं वहीं। अब 13 साल की उम्र 13 साल तो आप बहुत छोटी रही होंगी। छोटे रहन। हाँ, स्कूल जाती थी? स्कूल में स्कूल के द्वार नहीं देखे हूँ। बचपन में मैं बैल चरवात रहा है। अच्छा, भैंस चराती थी? गाय चराती थी। हाँ, स्कूल नहीं गई हैं आप? स्कूल नहीं गया। और छोटे भाई बहन रहे थे, खिलाना देखना ये सब हमारे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम हैं 2 भाई और 4 बहन रहे, एक भाई बहन नहीं है। पिताजी क्या करते थे आप? पिताजी खेती बाड़ी करत रहे से। अभी हमारे पिताजी नहीं है। अच्छा, माँ है। माँ है? हाँ, हाँ। हम दाई कहते हैं, दाई है हमारा। हाँ। और ओकर बाद जो रहे तो वो खेती करत रहे। बहुत गरीबी लझेले हैं सब। पहले बहुत गरीब रहा। तो ऐसे बनी बूता करते करते दूसरे के घर में काम करते। फिर ओकर बाद रहे तो हमारे माँ बाप, फिर उनके मोर पति के माँ बाप गए हमारे पिता की जीवन। तो हमारे पिताजी गन गई इनको दाऊद और पास कोदो है, हम कोदो मंगाला है नहीं करके, मतलब डायरेक्ट लड़की मंगाला है नहीं कहा है, कोदो मंगाला है कहा। तो एक अनाज के नाम होता है कोदो। कोदो अनाज होता है। अनाज होता है। हाँ। तो इस तरह से उन बात कर रहे हैं। फिर उन बात करके और फिर हाँ हूँ है के और फिर शादी ब्याह के वो जल्दी कर दिया। 13 साल की उम्र में शादी हो गई? हाँ, 13 साल। पति क्या करते थे आपके? पढ़ाई करते। उम्र कितनी थी? ओखरो उम्र ज्यादा नहीं रहा है, मतलब 8वीं पढ़त रहा है हमारे साथ। तो उनकी भी 14-15 साल ही? हाँ, ऐसे। हाँ। फिर उसके बाद कहानी जिंदगी की आगे कैसे बढ़ती है? किन किन संघर्षों का सामना किया आपने जीवन में? फिर ओकर बाद शादी हो गया। फिर ससुराल में मैं फिर मोर सास ससुर मोर माँ की तरह रखे हैं। माँ पिता की तरह, मतलब जो है दूसरे के कनो जो सास ससुर होते हैं तो बहुत एक पराये समझते हैं, पराये की लड़की लनान था। हाँ, बिल्कुल। तो उनको मैं नहीं समझा पराये, ना हम मोला नहीं समझी। अच्छा। एक बेटी की तरह उन्होंने रखी। उन्होंने भी पराया नहीं समझा, आपने भी पराया नहीं समझा। एक बेटी की तरह आपको पाला। हाँ। तो मला ऐसा से नहीं हुआ कि मैं ससुराल माँ के मायके माँ का, मतलब पता नहीं चला। पता नहीं चला। फिर ऐसे ऐसे रहते रहते फिर बहुत दिन के बाद रहा तो लकड़ी के काम मोर पति पहली से करत रहा है काम। लकड़ी की मूर्ति बनाए, फिर मिट्टी की मूर्ति बनाए। फिर ऐसे समय गुजर गई। फिर ओकर बाद छोटे छोटे इतनी बार छोटा बच्चा रहा। फिर वो बच्चा रख के हम भोपाल आ गए। कै साल पे बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटी है। अच्छा अच्छा।
उसके बाद भोपाल गए आप लोग गांव से? गांव से गांव का भोपाल। क्या नाम था आपका? बरबसपुर गांव में जन्म हुआ। बरबसपुर गांव मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है? डिंडोरी जिला। अच्छा, डिंडोरी जिला। अमरकंटक के पास है। उसके बाद आप लोग मध्य प्रदेश गए तो जीवन में कैसे शुरुआत किया आपने, क्या किया फिर वहां पे? मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास है हमारे गांव, मध्य प्रदेश से है। और भोपाल में भी मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल में रह रहे हैं। तो वहां से फिर ससुराल आने के बाद फिर कुछ हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहा है तो खर वजह से भोपाल आना पड़े। तो वहां फिर ऐसे रुक गए वहां भोपाल में, लोकरन में रहना। तो ओकर बाद जो रहे तो हम आए के कुछ दिन रहे। फिर ओकर बाद फिर हमारे भैया परिवार है, उनके जीजा लगे बड़े बहन के घर वाले, तो जनगढ़ सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम ने गांव से पाटनगढ़ से आए के भोपाल में वो शुरू करी से पेंटिंग। तो ये पेंटिंग शुरू किया आप लोगों ने जनगढ़ से भोपाल आके? हाँ। तो कितने उम्र में आपने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था? तो हमारे बच्चे फिर हो गए रहे, 3 बच्चे थे। फिर ओकर बाद जनगढ़ सिंह श्याम ने शुरू करी से पेंटिंग, ओकर बाद हम सीखे हैं। अच्छा, उनसे सीखा जनगढ़ सिंह श्याम से? हाँ, वो हमारे गुरु है। गुरु वही थे? हाँ। और भारत भवन से शुरू करे। भारत भवन मध्य प्रदेश। हाँ। फिर ऐसे काम करते करते ये देवी देवतन के बारे में बनाया, शादी ब्याह के बारे में पेंटिंग बनाया आपने? हाँ, पेंटिंग ये सीट। ये क्या साल पहले की बात है, कौन से सन की याद है कुछ? हम तो आए रहे 96 में भोपाल। 96 में आए? हाँ, तो 2-3 साल कटने के बाद फिर हम शुरू करे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद देवी देवता को लेके आप लोगों ने पेंटिंग बनाया? हाँ। फिर आगे क्या हुआ उसके? देवी देवता जैसे गांव में रीति रिवाज चलते हैं ना, उसके देवी देवता जो मानते हैं गांव में, बड़े देव बूढ़ी माता, ओखर बारे में। फिर जो पेड़ बचाओ और बांस की उत्पत्ति होता है, और धरती माता कहानी हमारे आजी दादी बताते रहे, वो कहानी के ऊपर हम अक्सर करके फिर बनाते आए। ओखर बाद ऐसे बदलाव होते होते फिर हम फिर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम। अच्छा, ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में किसने बताया आपको? भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम गए दिल्ली, तो एक नवियाना करके पब्लिशर है। नवियाना? हाँ। तो वो उन्होंने कहा है कि हमारे काम ला देखा छोटे वाले पेंटिंग में देखी, जैसे अभी हम वो उसमें है कि पेंटिंग है, तो इस तरह से हमारे पेंटिंग ला देखी। तो वो कहा कि हम आपके साथ हम ये काम करेंगे, या काम पुस्तक के छापेंगे, फिर या काम करो जो नहीं करके कहानी में। तो पहली तो कहा है भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति देखी है कहा है बोला, तो मैं नहीं जानू, मैं देखे नहीं जानती थी, नहीं जानो। हाँ, नहीं जानो। फिर उन्होंने कहानी सुनवाई बोला, हिंदी में करके सुनवाई। तो वो है तो छुआछूत के बारे में हमारे गांव में है। और ओकर बाद जो रहे तो राम जैसे राम हने दुखला काठी से तैसना बैठ कर बाबा हने छुआछूत के बारे में, और ओखर राम जैसे या दुखला काठी से, तो हम ये जरूर बनाबो। जैसे जैसे दुख काटा था उन्होंने, हाँ। जो बचपन में संघर्ष देखा था, हाँ। उसको आपने फिर बनाया? हाँ, पेंटिंग के द्वारा? पेंटिंग के द्वारा फिर ओखर अम्बेडकर बाबा के। किस नाम से है वो किताब? वो भीम आयना हम धरे हैं किताब। कहाँ, मगर हमारे दर्शक लेना चाहें या फिर हम लेना चाहें तो कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन में मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगा? भीम अम्बेडकर बाबा की किताब भीम आयना करके किताब है। अम्बेडकर बाबा भीम आयना आप सर्च करेंगे तो किताब अमेज़न पे ऑनलाइन आप में मिल जाएगा। हाँ, नवियाना पब्लिशर है। नवियाना पब्लिशर। हाँ, दिल्ली से, तो वो ऑनलाइन में मिल जाएगी। अच्छा। तो फिर कितने पेज का किताब था वो? तो किताब तो बाहर में 11 भाषा में छपी से। 11 भाषा में छपी? हाँ, और देश विदेश में उसी किताब से सहारा से हम लंदन गए दोनों। और लंदन में कब गई आप? 2002 में गए। 2002 में लंदन गई? फिर वहां पे क्या हुआ लंदन में आप? वहाँ पंजाबी रहा, बहुत अच्छा हमारा ऐसे लगा कि अपने परिवार में आए हैं, अपने मायके में आए हैं। इतना स्वागत करीन जो पता नहीं। बहुत बाबा साहब की किताब आपने लिखी थी, इसी वजह से आपको लंदन बुलाया गया? हाँ, वो फिर उद्घाटन में बुला रही है, उसके उद्घाटन में। अच्छा, उसकी उद्घाटन लंदन में हुआ जो आपने लिखा था? हाँ। कितने भाषाओं में छपी थी किताब वो?
ये किताब अभी फ्रांस में 11 भाषा में छपी से। फ्रांस में 11 भाषा में। और लंदन में भी? लंदन में भी है वो किताब। अच्छा, लंदन में उद्घाटन हुआ था और 11 भाषाओं में किताब छपी थी। हाँ। सन 2000 में। हाँ। कितने पेज की किताब थी वो? कितना 5 है, 2 तरह के छपी से, एक पतला एक मोटा। अच्छा, एक पतला छपा था, एक मोटा छपा था। हाँ। ये तो आपने मतलब कहाँ से शुरू किया था? कभी सोचा था कि इस ऊंचाई तक जाएंगे? नहीं, हम नहीं सोचे है ना, अपन कामेला बस काम करते आपने गए विश्वास की तरह। आपने कहा स्कूल का द्वार नहीं देखा आपने? नहीं देखा। और आपने उस व्यक्ति पे पेंटिंग बना दी, हाँ। जो व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, हाँ। जिस व्यक्ति ने पूरे भारत को एक संविधान दे दिया, पूरे भारत के करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। हाँ। आपने उस व्यक्ति पे पेंटिंग बना दी। उसके ऊपर हम बनाया और वो उसी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े, बाबा साहेब के। बाबा साहब के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ी, ये बहुत ही गर्व की बात है। फिर उसके बाद कैसे आप आगे जीवन क्या हुआ फिर क्या? फिर हम ऐसे पुस्तक बनाया, फिर और भी पुस्तक अपने बारे में चुरकी भुरकी करके एक नाव है हमारे, और बचपन के बारे में किताब बनाया हमें। हाँ। वो किताब के नाम चुरकी भुरकी नाव है। गांव में कैसे छोटे छोटे कैसे रहे उसके बारे में। फिर बच्चों के बारे में एक 1, 2, 3 किताब है, और एक सुनता न करके किताब है, जो महिला के बारे में, महिला कैसे काम करते हैं उसके बारे में, महिलाएं कैसे काम करती हैं उसके बारे में। और एक दिन वो जातियों के बारे में एक घड़ा वाली किताब है। तो तरह तरह के अलग अलग किताब निकाले हैं। आपने पेंटिंग के माध्यम से कहानियों को समझाया। हाँ, उस किताबों में। हाँ, ऐसे। ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। हाँ। कि एक ऐसी प्रतिभा जो कभी स्कूल नहीं गई थी, और वो एक ऐसे व्यक्ति पे आपने काम किया। हाँ। जिसको पूरी दुनिया जानती है, और आपको भी पूरी दुनिया जानी। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए, पूरे धरती के लिए, कि आप पे गर्व है। जितनी तारीफ की जाए कम है आपकी। और फिर जीवन में पद्मश्री कब मिला आपको? 2022 में 21 मार्च को मिला है। 21 मार्च 2022 को आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाँ। जी हाँ, दुर्गाबाई व्याम जी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, और उसके बाद दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति बाबा साहब, इन्होंने किताब बनाई, और किताब पेंटिंग के द्वारा से इनकी किताब 11 भाषाओं में छपी, और लंदन में उसकी लॉन्चिंग की गई, फ्रांस में उसका उद्घाटन किया गया। ये बहुत ही गर्व की बात है। ये छुआछूत के बारे में जो एक कहानी बताई, तो हम राम जैसे कहानी है कह के हम जो है तो बाबा साहेब के बारे में हम एक पूरे जीवन कथा के बारे में हम बनाए हैं, बाबा साहेब के, अम्बेडकर बाबा की कहानी। और एक जो पुस्तक बनाए हैं भीमराव अम्बेडकर, हम धरे हैं भीमायना ओकर किताब, मतलब नाम धरे हैं भीमायना, उसका नाम है। और गर्व की बात है ये, बस यही है, आशीर्वाद दीजिए। आप बड़ी हैं, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा से काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो।